प्यारे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप सभी लोग 2024 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखेंगे, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखने का क्या सही ढंग है जिससे आप सभी लोगों को अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों। तो हमारा ये पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। इससे आपकी कॉपियों का मूल्यांकन सही ढंग से किया जाएगा और आपको अधिक से अधिक अंक मिलेगा। तो ये वीडियो देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपको जो बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेगी कुछ इस प्रकार से कॉपी होगी। देखिए इस प्रकार से। तो ये जो कॉपी आपके सामने दिखाई दे रही है, ये इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कॉपी दिया जाएगा। ये लाल गुलाबी रंग में छपा होता है। अगर आपको हाई स्कूल की कॉपी दिया जाएगा तो ये जो कलर है लाल गुलाबी, इसके स्थान पर नीला बैगनी रंग का छपा हुआ दिखेगा और कोई अंतर नहीं होता है। और जो कॉपी आपको मिलेगी बोर्ड परीक्षा में, ये ध्यान दीजिएगा कि आपके बोर्ड परीक्षा के कॉपी में सबसे ऊपर जो है क्रमांक लिखा है कि नहीं लिखा है। ये क्रमांक जो होता है सबसे ऊपर दाहिने तरफ लिखा रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कॉपी का क्रमांक होता है। ये क्रमांक अगर नहीं छपा है तो आपकी कॉपी इनवैलिड मानी जाएगी और आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और साथ में देखिए यहाँ पर जहाँ पर आप परीक्षा देने जाएंगे उस परीक्षा केंद्र का यहाँ पर मोहर लगा होना चाहिए। अब देखिए और क्या इसमें सावधानी देखना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कॉपी में सबसे ऊपर लिखा रहता है कि कॉपी कितने पृष्ठ की है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जैसे 32 पृष्ठ की कॉपी है, तो आपको कॉपी मिलते ही पन्ने को गिन लेना है और कितना पृष्ठ है वो देख लेना है कि पूरा पृष्ठ है कि नहीं है। क्योंकि पृष्ठ कम होने पर या पन्ना निकला हुआ है या फटा हुआ है तो आपको वो कॉपी बदल लेना है, नहीं तो जिम्मेदारी आपकी होगी। और इसमें से कोई भी पन्ना आपको फाड़कर गायब नहीं करना है, नहीं तो आपके कॉपियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और इसके अंदर में कोई भी पन्ना सादा नहीं छोड़ना है। सादा पेज छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे लिखने के लिए तो आपके कॉपियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और देखिए अब इसमें क्या क्या सूचनाएं आपको भरनी होती है, ये ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली बात तो इस पूरे कॉपी में कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है। इसमें लिखना क्या क्या है देखिए ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले अब आप जो है ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर बाईं ओर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो यहाँ पर जो रोल नंबर है आपका उसे अंकों में यानी गिनती में लिखना है। जैसे 4, 3, 2 या जो भी कुछ है आपको अपना यहाँ अनुक्रमांक अंकों में लिख देना है। अब देखिए हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो यहाँ पर शब्दों में रोल नंबर लिखना होता है। मतलब जैसे सबसे पहले 4 गिनती लिखा है तो आपको हिंदी में लिखना है 4। जैसे 415 लिखा है आपके रोल नंबर में तो 400, इसके बाद आगे 15, इस प्रकार से लिख देना है। कहने का मतलब यहाँ जो है हिंदी के अक्षरों में आपको अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। इस बॉक्स में आपको वो संकेतांक लिखना है जो आपको पेपर दिया जाएगा, प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उस प्रश्न पत्र के ऊपर जो कोड नंबर लिखा होगा वही कोड नंबर जो है इस बॉक्स के अंदर लिखना होता है। अब देखिए आगे क्या इसमें लिखना है।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विषय, तो यहाँ पर अपना आपको विषय लिख देना है। हिंदी है तो हिंदी लिख देना है, और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी लिख देना है। मतलब जो भी विषय है वो आपका यहाँ पर लिख देना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र, तो विषय का अगर पहला पेपर है तो यहाँ पर हम प्रथम लिखेंगे, दूसरा पेपर है तो यहाँ पर हम द्वितीय लिखेंगे, और अगर केवल एक प्रश्न पत्र होता है, दो प्रश्न पत्र नहीं होता है विषय का, तो यहाँ पर लिख दिया जाता है केवल। अब देखिए आगे यहाँ पर आपको लिख देना है परीक्षा का दिन, सोमवार है तो सोमवार लिखेंगे, मंगलवार है तो मंगलवार लिखेंगे। इसके बाद नीचे जो है केंद्र का नाम लिखना है। जिस स्कूल में आप परीक्षा देने गए हैं, जिस केंद्र पर आप परीक्षा देने गए, उस केंद्र का नाम, उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपका सब सेंटर है, जैसे बालिकाओं का सब सेंटर होगा, तो अपने ही स्कूल का नाम लिख देंगी वो, क्योंकि उनका परीक्षा केंद्र और स्कूल दोनों एक ही होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखना है, दाहिने तरफ परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की तारीख यहाँ पर लिख देना है, और इसके बाद पाली यानी प्रथम पाली में है कि द्वितीय पाली में है, वो यहाँ पर लिख देना है। अब ध्यान दीजिए आगे क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए लिखा है परीक्षा कक्ष संख्या, यानी जिस कमरे में आप बैठे हैं, दूसरा कमरा है तो दूसरा लिख देंगे, तीसरा कमरा है तीसरा लिख देंगे। जिस कमरे में आप को मिला है बैठने के लिए, उस कमरा का नंबर लिख देना है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संलग्न बा उत्तर पुस्तकों की संख्या, यानी आपको जो मुख्य कॉपी दिया जाएगा उसके अलावा आपने बी कॉपी लिया है, तो यहाँ पर जो है लिख दिया जाता है। जैसे जो आपको कॉपी मिलता है उसको ए कॉपी कहते हैं, और जो बाद में आपको मिलता है उसे हम इसमें लिख देते हैं बी प्लस सी प्लस डी। जितना भी कॉपी आप लिए रहेंगे उसमें प्लस करके बी सी डी हम लिख देते हैं। और ख़ास बात ध्यान दीजिए क्या करना है, इसमें नाम तो आपको अपना कहीं भी नहीं लिखना है, नहीं तो कॉपियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो निचला क्षेत्र होता है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर कुछ ना गोदना है ना लिखना है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षक आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करके यहाँ पर नंबर चढ़ाता है, और नंबर का टोटल करके वही नंबर आपके रिजल्ट में दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ लिख देंगे तो नंबर चढ़ाने में दिक्कत होगी परीक्षक को, और आपका नंबर कट सकता है। तो ये तो था परीक्षा के कॉपी का मुख्य पृष्ठ कैसे भरेंगे। अब पेज के अंदर यानी कॉपी के अंदर आपको कैसे लिखना है ये महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर देख लीजिए। तो देखिए जब आप कॉपी को खोलेंगे तो ये आपका जो है कॉपी का पेज दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिए लिखने के पहले आपको हाशिया पारना होता है, मार्जिन लाइन पारना होता है। तो ध्यान दीजिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, बाएं तरफ भी हाशिया पार देते हैं और दाहिने तरफ भी हाशिया पार देते हैं, जो गलत है। इस प्रकार से आपको नहीं करना है, नहीं तो ये इनवैलिड कॉपी मानी जाएगी और आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा। आपको मार्जिन लाइन जो खींचना है वो केवल बाएं तरफ 1 इंच छोड़ करके खींचना है, दोनों तरफ नहीं खींचना है, केवल बाएं तरफ ही मार्जिन लाइन खींचना है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखेंगे ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। प्रश्न के उत्तर की जो संख्या है कॉपी के बीचों बीच में हम लिखेंगे, ठीक। और उस प्रश्न का जो खंड है, जैसे का है, खा है, गा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे का, और खा है तो खा लिख देंगे, गा है तो गा लिख देंगे। और जो हेडिंग लिखना होगा वो बाएं साइड में हमको हेडिंग लिखना है, और हेडिंग लिखने के बाद हेडिंग के दाहिने तरफ नीचे से हमको अपनी बात लिखना प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार से कॉपी में लिखने का सही ढंग है। यदि कॉपी में पेज में नीचे 1-2 लाइन छूटा हुआ है
तो आप अगले प्रश्न का उत्तर अगले पेज पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आधा पन्ना आपका बचा हुआ है तो आपको अगले पेज पर नहीं जाना है, बल्कि इसी पेज पर अगला प्रश्न का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉपी इनवैलिड माना जाएगा। और एक बात ध्यान देना है कि कोई प्रश्न आपने हल करना प्रारंभ किया तो उसके कई खंड हो सकते हैं, जैसे का है, खा है और गा है। तो एक प्रश्न के जितने भी खंड हों सबको एक ही बार में सीरियल से लगाना चाहिए, उसका उत्तर देना चाहिए। इससे अधिक फायदा होता है कि आपका नंबर अधिक मिलेगा और एग्जामिनर को, परीक्षक को जांचने में आसानी होती है। अगर आप एक ही प्रश्न का कई खंड अलग अलग पेज में लिख देंगे, जैसे पहले आपने पहला प्रश्न किया, फिर दूसरा प्रश्न किया और फिर पहले प्रश्न का कोई खंड किया, तो उस प्रश्न को जांचने में एग्जामिनर को दिक्कत होती है। वो भूल सकता है कि कौन सा प्रश्न हमने पहले जांचा था, कौन सा नहीं जांचा था, तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और किसी भी पेज पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है। हाँ, अगर आप चाहें तो पेज के नीचे आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन नाम नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग कॉपी में लिखेंगे तो आपको अधिक नंबर और अच्छे से अंक मिलेंगे, आपके नंबर बहुत कम कटेंगे। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि अगली महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।